बिशाम में गुज़श्ता रोज़ खुदकुश हमलावर ने एक बार फिर दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की बस को निशाना बनाया और इसमें 5 चीनी शहरियों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद दासू डैम पर काम दोबारा रोक दिया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज होने वाला काबीना इजलास मुलतवी किया और सिक्योरिटी पर हंगामी इजलास तलब किया। इसमें वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, IGs और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की और मुल्क की सलामती सूरत हाल और पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया गया। ज़ाहिर है इस वक्त जो दाखिली सूरत हाल है इस पर बात करना बहुत अहम है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, अब जाहिर है एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया है, जिससे जाहिर है चीन ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। दासू डैम पर काम भी दोबारा से रोक दिया गया है। ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? अब देखें, असरात तो बहुत ही गंभीर हैं और बहुत अफसोसनाक हैं। ख़ास तौर पे चाइनीज़ नेशनल जो पहले भी दासू में एक इंसिडेंट हो चुका है और अभी ये हुआ है, इससे पहले गवादर पोर्ट अथॉरिटी में हुआ है। वो मैसेज क्या देना चाहते थे? वो मैसेज देना चाहते थे कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सीपेक मनसूबा जो है ये हम इसको नहीं बनने देना चाहते। नंबर 2 के यहाँ पर ये सेफ जगह नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है। और ये इसका मतलब ये है कि ये जो मैसेज गए ये बड़े नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब एक दफ़ा फैसला हुआ था कि नेक्टा को हम बनाएंगे, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया 20 पॉइंट के, उनको क्यों नहीं उनको बनाया गया? वाई वी हैव सब टेकन सो मच टाइम? इसको 8-9 साल के बाद हमें फिर वही करेंगे, हम उसको चलाएंगे। अगर उस वक्त होता तमाम चीज़ें 100% डिस्कस हुई थी, तमाम पोलिटिकल पार्टी बैठी थी, उन पर फैसला किया गया था कि नेशनल एक्शन प्लान में बड़ी सख्ती से अमल होगा। वाई डिडंट हैपन? आपने अगर फॉर फैक्ट नेक्टा को पैसे देने थे क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पर तमाम आपके सूबों की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके बाद आपके तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, आपकी मिलिट्री और सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है, यहाँ पर कोलेट होती है, इसको वेरीफाई किया जाता है, फिर बताया जाता है कि क्या एक्शन किया जाएगा और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। इसलिए मेरे ख्याल में आई होप कि आज ये फैसला किया गया कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसमें जुडिशल रिफॉर्म में थी, पुलिस रिफॉर्म में थी, मदरसा रिफॉर्म में थी, इसमें बहुत चीज़ें काउंट की गई थी। आई थिंक वी हैव टू गो फॉर इट। और इसके साथ ये चीज़ें अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई एम श्योर कि इसके लिए ये जब आज फैसला अगर कर लिया तो इस पर सख्ती से अमल भी होगा और ये जो हमें एम्बेरसमेंट हुई है ये ख़त्म होगी और इसकी सिक्योरिटी स्पेशल अरेंजमेंट और होना चाहिए, अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि ये दोबारा। हाँ हारिस साहब, क्योंकि बार बार हम यही देख रहे होते हैं कि जो मुल्क के दुश्मन है वो सीपैक और पाक चीन ताल्लुकात को मुसलसल निशाना बनाता है। बिल्कुल, और ये इसके साथ अफगानिस्तान के साथ हमें बड़ी, क्योंकि सब कुछ वहाँ से जनरेट हो रहा है। और फिर एक इमिग्रेंट जो हमारे अफगान यहाँ पर नेशनल, दे हैव टू गो बैक। उन्होंने किसी ने किसी तरीके से वो ACC कार्ड रखा हुआ है या PR कार्ड रखा हुआ है, दे 1.2 मिलियन है, देर अफगान नेशनल, दे हैव टू गो बैक टू द कंट्री नाउ। ये आज की कोर्ट ये भी डिसीजन होना चाहिए कि जी ऑल गैर मुल्की तारकीन वतन जिस मुल्क से भी हैं, दे हैव टू गो बैक। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जब तारकीन वतन होते हैं वो उनके लिए एक अलग एरिया वाक़ किया जाता है, उसमें रहते हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान में ये फैले हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड या ब्रीडिंग प्लेस भी है। सो उनको भी वापस के लिए अफगान तालिस्मान बात की जाए, सख्ती से बात की जाए कि जी एनफ इज़ एनफ। अब अगर आपके हमें ऐसी कंप्लेंट आती है कि आपकी क्रॉसिंग होती है, वी विल गोइंग टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। हम कोलेटरल डैमेज नहीं करेंगे, वी अंडरस्टैंड, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी अफगानिस्तान, बट देन हमें अपने मुल्क की सलामती सबसे इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों में वेरी वेरी केयरफुल। हारिस साहब, इलीगल इमिग्रेंट्स, ज़ाहिर है उस वक्त आप भी वज़ीर दाखिला सिंध थे और जिस तरह आपने भी एक्टिवली उस पर काम किया, चूँकि ज़ाहिर हम देख रहे थे कि सिंध में भी स्पेशली कराची में ज़्यादा थे और फिर जिस तरह से उनको वापस भेजा गया, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि मज़ीद भी जो हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा। आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, चूँकि आपने खुद कहा कि अफगानिस्तान में एलिमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं, इस वक्त इस तरह से हमला होना, क्योंकि हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि हमले तवातुर से हो रहे हैं, गवादर हो, तुरबत हो और अभी जिस तरह बेशाम, तो आप इसे कनेक्ट उसी डॉट से कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले फैक्टर से? डेफिनेटली दे आर ऑल कनेक्टेड एंड ये सर्च ज़्यादा शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि अभी 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अब अमेरिकन जाते हैं, वेपन एमुनिशन सब कुछ अफगानिस्तान में जान के छोड़ के गए कि वो इनके हाथ लगे। अभी अलकायदा भी हमें दोबारा री इमर्ज हो रही है, उसके बाद दाइश खोरासान ग्रुप भी हो रहा है, इस्लामिक तुर्किस्तान मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही है, BLA, BLF, BNA, फिर TTP, ये बड़ा सारों को सारा अफगान देखें तो वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने देखा वीडियो जिसमें अफगान नेशनल कह रही है पाकिस्तान से हमने बदला लेना है,
6 रॉकेट के लोग तैयार किए हैं। उसके बाद उन्होंने सर वो ये कहते हैं अरे साहब, लेकिन कितने लोगों ने तैयार कर बाढ़ लगाई गई, इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि बाढ़ लगाने के बाद तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीजें बहुत बेहतर होंगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो या चाहे ईरान का बॉर्डर भी हो, जिस तरह से फेंसिंग हमने की है, जाहिर है पहले तो बहुत ही पोरस बॉर्डर था। अभी भी आपको लगता है कि नहीं स्टिल कुछ ऐसे मामला हैं जिनको और बेहतर करना पड़ेगा, ताकि जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान का एलिमेंट है, फिर वहाँ पे जो अमरीकी असला जिस तरीके से उनके हाथ लगा वो इस्तेमाल पाकिस्तान में करते हैं, तो वाकई क्रॉसिंग ना हो, असलहा यहाँ पे ना आए, या ऑलरेडी जो उनके जो ग्रुप्स एक्टिव हैं यहाँ पर, जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी वजह से ये हो पा रहा है? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल हो रहा है ब्रीडिंग, लेकिन दे आर स्टिल कमिंग फ्रॉम दैट, इट इज टोटल पोरस बॉर्डर। चाहे आपने इतनी फेंसिंग की है, कई जगह भी ऐसी है जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती है, फिर उसके बाद वहाँ से क्रॉस बॉर्डर से वो फायरिंग करके हमारी पोस्टों में नुकसान पहुँचाते हैं, वो भी होता है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट अफगान गवर्नमेंट। देखिए हम क्या चाहते हैं, हम अफगान गवर्नमेंट को ये कहते हैं, सिर्फ आपने जो दोहा एग्रीमेंट किया था कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपने हमसाया मुल्क के खिलाफ, दैट दे हैव टू डू। हम इनके लिए क्या करते हैं, हम इनको चूरिया भी देते हैं, खाद भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, गंदम भी देते हैं, अफगान ट्रांसलेट भी करते हैं, इनका बिजनेस फ्रूट सारा इधर आता है। अगर हम इन पे ये चीज़ें का ट्रेड बंद कर देंगे ना, इनको समझ आ जाएगी। ये अफगान जो है ना, ये तालिबान, दे आर थैंकलेस व्हाट ऑल वी हैव डन, ये कि नेवर रिपेयर्स। आज हम इनका ये कारोबार बंद करें, इनको जो फायदा ये बहुत अहम बात आप करें हारिस साहब, तो फिर ये तो एक ऐसा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए, ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान इंडिया के मामले पर देखते आए हैं, ट्रेड बंद रखी रही, वो अलग बात है कि फिर से बात हो रही है कि जो ट्रेड है वो खोलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड बंद होने से आपको भी लगता है वो सप्लाई बंद होने से चीज़ें बहुत बेहतर आएंगी, एक लेसन दिया जाएगा, जे भी लिया जाएगा। और सेकंड, अगर इनके हम इलीगल इमिग्रेंट भेजते हैं 1.2 मिलियन जो हम ये मेहमानदारी कर रहे हैं, जब वो उसका इकोनॉमिक बर्डन इन पर आएगा, देन दे विल रियलाइज व्हाट दे हैव टू डू। आप कम से कम देखिए, हमने बहुत लिहाज कर लिया, इट इज़ एनफ, व्हाट हैज क्रॉस्ड ओवर आवर हेड्स। आई थिंक आज हम फैसले में भी डिटेल पता चलेगी, और ये अब इनको हमें अमल करने की ज़रूरत है। और फिर लिटरली वी हैव टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, कोलेटरल डैमेज नहीं करें, बट सर्टेन एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड वी ऑल हैव टू बी। और सेकंड, पूरी कौम को एज अ नेशन यू हैव टू फाइट दिस टेररिज्म। इट्स नॉट मिलिट्री, इट्स नॉट आर्मी, इट्स नॉट सिक्योरिटी फोर्सेज, एवरीबॉडी हैव टू स्टैंड बिहाइंड द आर्म फोर्सेज टू ओवरकम दिस इशू। लेकिन ऐसे में जाहिर है तमाम लोग, तो मेरे ख्याल है जब भी दहशतगर्दी की बात होती है, पाकिस्तानी को हमेशा हमने एक यूनिटी देखी है कि किस तरीके से वो फाइट करने के लिए तैयार भी होते हैं। पास्ट में भी हमने देखा और अभी भी मेरा ख्याल है आगे भी अगर कोई चीज़ ऐसे आएगी तो वो पाकिस्तानी कौम हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन हुकूमत को कुछ इक़दाम लेने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, जिस तरह आज भी इजलास तो हुआ है, लेकिन उसके बाद जाहिर है क्या मामला सामने आते हैं बाद में समझ आएगी, लेकिन फौरी तौर पर इक़दाम लेना इस वक्त ये कितना अहम है? बहुत अहम है, और फैसले लेने हैं। नेक्टा को फॉलो करें, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें, अफगान गवर्नमेंट से जो टोक बात करें, अमेरिकन से बात करें, अपने रीजन में रशिया चाइना दो न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों वीटो पावर हैं, उनसे बात करें। चाइना को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, चाइना से बात करें। चाइना इनसे सफारतकार भी करता है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भी उनको देते हैं, उनसे वहाँ माइंड मिलने कर रहे हैं, और साथ हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो तो चाइना हैज टू टेक लॉट ऑफ स्टेप्स। उनसे बात करें अफगान गवर्नमेंट से, दीज ऑल इश्यूज हैव बीन सॉर्टेड इमीडिएटली। ठीक है, ये सारे इकदाम लेने ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है और फौरी तौर पर। हारिस साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए